दोस्तों इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ये वीरभद्रासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वीरभद्रासना शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। इसमें ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे सीधे करते हुए दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की साइड उठाते हैं और ऐसे अपने दोनों बाजों को कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। और इससे अपने शरीर दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं। और फिर ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने दूसरे पैर को ऐसे सीधा करें और राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें और ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की साइड उठाइए। ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद वीरभद्रासना सेकंड को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और लेफ्ट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में फैलाते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे आपकी थाइज भूमि के समानांतर रहे। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से। ऐसे सीधे देखें। यह अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। यह अभ्यास हमारे पैर, घुटने, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए। वीरभद्रासना थर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार एक पैर पर रखते हुए दूसरे पैर को ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने राइट पैर पर रखें और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना सकते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करते हुए या फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे करेंगे बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज। इससे पहले आप ऐसे ही सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें। राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री के सीधे और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने थाइस को ऐसे भूमि के समानांतर रखते हुए अपनी हथेली को जमीन पर रखें और ऊपर की तरफ देखिए। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। पहले आप इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें, तभी आप बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज को आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। और फिर ऐसे सीधे इस अभ्यास को एक बार दूसरी साइड से कर लें। ऐसे अपने अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लें। अपनी हथेली को ऐसे रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे
ऐसे अपने सीने को तानते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के हर एक अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ऐसे सीधे